गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट पेपर संख्या 10 की। ऐप पे निःशुल्क टेस्ट पेपर दे रखे हैं। डेली एक टेस्ट पेपर हम लोग हल कर रहे हैं पूरे पैटर्न का। पहला सवाल है बच्चों, सबका आभार, अभिनंदन, नमन। पहला प्रश्न है, आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, लंबाई अनुपात चौड़ाई वो कितना है? 4:3। लंबाई हो गई 4x, चौड़ाई हो गई 3x। ठीक है, लंबाई 4x, चौड़ाई 3x। यदि उनका परिमाप 42 है, परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई है 4x प्लस चौड़ाई है 3x, बराबर लिख दो 42। तो 2 इंटू 7x बराबर 42, 7 दूनी 14, x बराबर 42, x आ गया 42/14, x आ गया आपके 3। अब जब बच्चों x 3 आ गया आपके, तो पूछा क्या है? अच्छा, तो यहां हम x का मान अपने कितना आया? 3। तो लंबाई कितनी आ गई? 4 इंटू 3 12, और चौड़ाई कितनी आ गई? 3 इंटू 3 9। तो मैं यही लिख देता हूं, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये कितना हो गया? 12 इंटू 9, 12 में 108, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। ये आपका आंसर आ गया भैया। ठीक है, भुजा ज्ञात सही करी एक बच्चे ने, लेकिन आगे हमें पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 12 इंटू 9 108। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रतिशत का प्रश्न है भैया। आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है, समझते हैं इसको। प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है एक परीक्षा में 77% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 64% विद्यार्थी गणित में पास हुए, और दोनों विषय में 13% फेल हुए। यदि कुल 432 विद्यार्थी पास हुए, यदि कुल 432 विद्यार्थी पास हुए, पास कितने हुए? 432 विद्यार्थी पास हुए, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? ये हमें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? कुल विद्यार्थी कितने थे, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने थे ये हमें पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि अगर एक परीक्षा में 77% अंग्रेजी में पास हुए हैं, 64% पास हुए हैं गणित में, और दोनों में पास नहीं बल्कि कह रहा दोनों में फेल हुए हैं 13%। दोनों में फेल कितने प्रतिशत हुए हैं बच्चों? 13%। यदि कुल 462 विद्यार्थी पास हुए, तो कुल विद्यार्थी कितने थे? इसको समझना बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनिएगा भाई, सबसे पहले ये देखो अंग्रेजी। ठीक है, बात करते हैं हम अंग्रेजी की। अंग्रेजी में बात करते हैं पास और फेल की। कुल विद्यार्थी प्रतिशत में कितना मानते हैं? 100। ठीक है, कुल मैं पहले लिख देता हूं, चलो इस सवाल को थोड़ा समझें, बहुत अच्छा प्रश्न है। माना कुल विद्यार्थी है 100, भाई बाकी सब में कोई भी चीज है उसको x मानते हैं, प्रतिशत में हम कितना मानते हैं? 100। माना कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100, जिन्होंने परीक्षा में, पेपर में, एग्जाम में बैठे। अब गणित के बारे में वो क्या बात कर रहा है बच्चों? गणित में कह रहा है भैया, मैं लिख देता हूं पास और फेल, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। ठीक है, गणित में क्या कह रहा है? प्रश्न में दिए अनुसार। पहले अंग्रेजी अंग्रेजी में क्या कह रहा है बच्चों? ये कितने परसेंट पास हुए? 77%। तो फेल कितने होंगे? 100 - 77, 23% फेल होंगे। कुल 100 मानना है, अंग्रेजी में पास 77 कह रहा, फेल हो गए 23,
गणित में पास 64 कह रहा है तो फेल हो गए 36, जबकि दोनों विषय में देखो, अंग्रेजी में फेल कितने, ये 23, गणित में फेल है 36। अच्छा, दोनों में फेल कितने हैं बच्चों? दोनों विषय में, अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल कितने दे रहा है बच्चों? ये प्रश्न में कह रहा है 13। अभी तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता है और थोड़ा ट्रिकी है, इसको एक दो बार समझ के रटोगे तो ही होगा ये सवाल। माना कुल विद्यार्थी है 100 मान लो, माफ कीजिएगा मैंने x लिख दिया, 100 मानना है, मैंने जल्दबाजी में x लिख दिया। प्रतिशत में हम हमेशा कितना मानेंगे? 100। याद रखें, प्रतिशत में कोई भी चीज 100 मानेंगे, बाकी किसी में कोई भी चैप्टर में मानना है उसको x मानोगे। प्रतिशत में हम कुल विद्यार्थी कितना मानेंगे? 100। ठीक है, मैंने x जल्दबाजी में लिख दिया था, 100 मानना है प्रतिशत में। कुल विद्यार्थी 100 माने, कह रहा 77% पास हुए, फेल कितने होंगे? 100 माइनस 77, 23। गणित में पास हुए 64, तो फेल कितने हुए? 36। दोनों में फेल हुए 13%, ये हमें दे रखा है। तो बेटा ध्यान दें, कुल अनुत्तीर्ण कितने होंगे? ये जो सूत्र टाइप है, इसको आप रट लेना, इसको आप रट लेना। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं, कुल अनुत्तीर्ण क्या होते हैं बच्चों? कि विज्ञान में कितने अनुत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी कह रहा, अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण हुए, प्लस गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए, माइनस दोनों में फेल कितने हुए। ये रट लेना, ये एक चीज आप रट लेना कि कुल अनुत्तीर्ण, इसमें ये ट्रिक रट लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें कुल अनुत्तीर्ण कितने होंगे? अंग्रेजी में फेल कितना हुआ, प्लस गणित में फेल कितना हुआ, माइनस दोनों में फेल। अंग्रेजी में कितने हैं? 23, गणित में है 36, माइनस 13। इसको जोड़ देते हैं भैया, ये कितना हो गया? 46। कुल फेल कितने हुए? 46। 23 में 13 गया 10, 10 और 36, 46। अब 46 हुए हैं फेल, तो कुल पास कितने हुए होंगे बच्चों? 100 है, 46 फेल हुए, तो 100 माइनस 46, पास कितने हुए होंगे? 54। 54 जने पास हुए होंगे। कितने जने पास हुए होंगे? 54। यहां तक फिर समझे? अब ये सवाल हो गया, मैं एक बार दोबारा समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रतिशत में है तो 100 मानना है, कुल विद्यार्थी कितने? 100। अंग्रेजी में कह रहा 77% पास, तो फेल हो गए 100 माइनस 77, 23। गणित में पास 64%, प्रश्न में दिया वही लिख रहा हूं, फेल हुए 100 माइनस 64 बराबर 36। दोनों में फेल कह रहा, प्रश्न में दिया है 13। तो कुल अनुत्तीर्ण कितने होंगे? अंग्रेजी में प्लस गणित में माइनस दोनों, ये ट्रिक याद रखें। तो 23 प्लस 36 माइनस 13, आगे 46। अब 100 में 46 फेल हुए, पास कितने हुए होंगे? 54। हमें पास की संख्या क्यों निकाल, क्यों हमें पास की संख्या दी, तो चूंकि 54 जने उत्तीर्ण या पास होने पे कुल विद्यार्थी हमने कितने माने हैं? 100 है, इसलिए एक जना पास होने पर कुल कितने हैं? 100/54। इसलिए पास कितना हो रहा है? 432 पास होने पर कुल कितने हैं? 100/54 इंटू 432। इसका भाग इसमें जाएगा 8 बार, 100 इंटू 8, 800। बिल्कुल सही जवाब, और खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया है। इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सूत्र वगैरह नहीं, न कोई लंबी चौड़ी ट्रिक है, लेकिन ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें ये चीज याद रखनी और इसको करना आना चाहिए। ठीक है, 100 माना कुल विद्यार्थी, अंग्रेजी में 77 पास, तो फेल 77 घटा देंगे 100 में से 23। गणित में 64 पास, तो फेल हो गए 100 माइनस 64, 36। दोनों में फेल 36 है। कुल अनुत्तीर्ण की ट्रिक याद रखना कि पहले विषय में अनुत्तीर्ण मतलब वही फेल, प्लस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, माइनस दोनों में अनुत्तीर्ण। तो 23 प्लस 36 माइनस 13, 46। 46 फेल है, 100 में पास कितने होंगे? 100 माइनस 46, 54। तो चूंकि 54 पास होने पर कुल कितने हैं? 100। एक पास होने पर कुल है 100/54, इसलिए पास कितने हैं? 432। 432 पास होने पर 100/54 इंटू 432। ठीक है, तो आसान प्रश्न है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कंफ्यूजिंग है, आपको लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन ये कई बार दिक्कत देता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न है तीसरा। ये तो आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अनुपात और क्षेत्रफल आयतन दोनों का मिक्स प्रश्न है। सुनिएगा, प्रश्न में कह रहा है 2 वृत्त है। क्या दे रहा है बच्चों? 2 वृत्त।
उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 5:7। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 5:7। तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां आप देखें, और त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? 5:7। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 5:7। सुनिए, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याओं का अनुपात है 5:7। तो यहां क्या हो रहा है? बाकी चीज छोड़ो, त्रिज्या की बात कर रहा, आर का स्क्वायर हो रहा है। तो यहां क्षेत्रफल में भी क्या होगा बच्चों? इनका स्क्वायर होगा, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहां आर स्क्वायर है तो यहां पे भी त्रिज्या स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर, 25:50। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं भैया। sec 30 सीधा मान है भैया। sec 30 किसका उल्टा होता है? cos 30 का। cos 30 क्या होता है बच्चों? cos 30 होता है sin 60। ठीक है, देखो तो sin 60 होता है √3/2। sin 60 है √3/2, तो cos 30 भी √3/2। इसका उल्टा है ये, तो हो जाएगा 2/√3। ये शायद कल परसों के टेस्ट में यही मान एग्जैक्ट आया था। थीटा वाली टेबल आप लोग पक्का रटें, पक्का कंठस्थ करें। कई बच्चे आंसर दे रहे हैं 25/49 पिछले सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बेटा। चलिए इसके बाद अगला सवाल है प्रायिकता का। एक पासा डाइस जो होता है, जो अपने सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक प्यारे बच्चों परिणाम आते हैं, उसकी बात कर रहा है। एक पासे को हवा में उछालने पर 2 या 2 से बड़ी संख्या, देखो यहां इस भाषा को समझें, 2 या 2 से बड़ी मतलब 2 को लेना है और 2 से बड़ी को भी लेना है। 2 या 2 से बड़ी मतलब 2 को लेना है। 2 से बड़ी कहता तो 2 को नहीं लेते। 2 या 2 से बड़ी मतलब 2, 3, 4, 5 और 6, ये 5 संख्या है। तो प्रायिकता कितनी होगी? 5 बटा कुल कितना है? 6। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है आसान लेकिन अच्छा प्रश्न, बीज गणित का है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। सूत्र याद होने चाहिए बेटा इसमें। बीज गणित, त्रिकोणमिति और क्षेत्रफल आयतन, ये तो तीनों सूत्रों पे आधारित है। कह रहा a + b = 5 है, ab = 9 है, तो a² + b² का मान बताएं। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दे, इसमें सूत्र सीधा क्या लगेगा? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। a + b की जगह कितना मान रखेंगे? 5 का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2, ab की जगह मान लिखेंगे 9। 5 का स्क्वायर 25 बराबर a² + b² + 9 दूनी 18। 18 प्लस का उधर जाएगा माइनस, 25 - 18 बराबर a² + b²। घटाया कितना आया? 7। a² + b² कितना आ गया? 7। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। 60 डिग्री का समपूरक कोण, ध्यान दें, पूरक और समपूरक की बात करते हैं। समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जिनका योग 180 डिग्री वो समपूरक, तो 60 का समपूरक कितना होगा बच्चा? 120 डिग्री। समपूरक कोणों का योग कितना होता है ये, और पूरक का योग कितना होता है? 90। ये भी याद रखें, पूरक कोणों का योग कितना होता है? पूरक कोणों का योग तो 90 होता है। जैसे 60 होता तो 60 का पूरक कितना होता है? 30। समपूरक का योग 180 होता है, तो 60 का समपूरक 120।
ये फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आय और खर्च का जो सवाल है आसान, गुणा भाग है, बस बड़ा सवाल है, कैलकुलेटिव है, लेकिन आसान और बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है ए व बी की आय का अनुपात 3:5 है। सुनिएगा, जो आय है, इनकम है, तनख्वाह है ए और बी की, उसका अनुपात है बच्चों 3:5। तो ए की आय 3x, बी की आय कितनी मान ली 5x। ठीक है, याद रखें जो अनुपात दे रखा होता है वही हम मान लेते हैं बच्चों। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, ए की मान ली 3x, बी की मान ली 5x। ठीक है, प्रत्येक की बचत कितनी? 1000 रुपए। प्रत्येक की बचत कितने रुपए है? 1000 रुपए है भैया प्रत्येक की बचत, ये ध्यान रखें। प्रत्येक की बचत कितने रुपए है? 1000 रुपए। अब कह रहा खर्चों का अनुपात 1:2 है। तो याद रखें खर्च क्या होता है बच्चों? खर्च हमेशा होता है आय माइनस बचत। अरे भैया तनख्वाह कितनी है? खर्च का अनुपात, खर्च क्या होता है? खर्च होता है तनख्वाह कितनी, आय कितनी, उसमें से महीने के अंत में बचा कितना, उसका अंतर ही तो खर्चा निकलेगा। तो खर्च क्या होता है? आय माइनस बचत। तो ए का खर्च क्या हो जाएगा बच्चों? ए की आय हमने कितनी मानी? 3x, माइनस बचत कितने रुपए? 1000। बी का खर्चा हमने कितना माना बच्चों? 4x माइनस 1000। कह रहा है खर्च का अनुपात, खर्चों का अनुपात 1:2 है। जो खर्च का अनुपात है बच्चों वो है 1:2। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। तो a बटा b का जो खर्चा है, a का है 3x माइनस 1000 बटा 4x माइनस 1000 बराबर है 1/2। दो भिन्न संख्याएं बराबर है तो वज्र गुणा होगी तिरछा गुणा। 2 गुणा व 3x माइनस 1000 से बराबर 1 गुणा व 4x माइनस 1000 से। ये हो गया 6x माइनस 2000 बराबर 4x माइनस 1000। 4x प्लस का उधर गया माइनस का, 6x माइनस 4x बराबर 2000 माइनस के इधर आया प्लस का, 2000 माइनस 1000। 2x बराबर 1000, x आ जाएगा 1000/2, x आ गया 500। x कितना आया? 500। ठीक है, तो अब हमें ए और बी की आय ज्ञात करनी है। किसकी आय? ए और बी की। तो ए की आय कितनी मानी हमने? वहां देखो 3x, तो 3 × 500 कितनी आ गई? 1500। बी की आय कितनी होगी? 5x, तो 5 × 500 2500। ठीक है, दोनों का योग पूछा है तो योग कितना होगा बच्चों? 2500 और 1500 का योग हो जाएगा 4000। भाई 2500 और 1500 है तो योग कितना आ जाएगा? 4000 रुपए। ये आपका आंसर है। वेरी गुड, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया है भैया, बहुत बढ़िया। आंसर निकल के कितना आ जाएगा? 4000। कुछ बच्चों ने 8000 दिया है। नहीं बेटा, शायद 4000 होगा, आप देखें इसमें। ए अनुपात बी कितना दे रखा? आई देखो, इस सवाल को मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं आप लोगों को, अच्छा प्रश्न था। सुनिएगा, ए और बी की आय का अनुपात है 3:5। तो आय मान ली 3x 5x, प्रत्येक की बचत 1000 है। खर्चा क्या होता है? खर्च क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है आय माइनस बचत। भाई आय तनख्वाह कितनी, उसमें से बचा कितना वो घटाओ, तो वही तो खर्च है। ए का खर्च आ गया आय 3x माइनस बचत 1000। बी का खर्च आय, अच्छा 5x मान लिया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल यहां गड़बड़ कर दी। ये 3, सुनिएगा 3:5 है। यहां हमने देखो, यहां गड़बड़ करी हमने, ध्यान दें बेटा। यहां देखो, हालांकि अगर 4 मानते तो सही है, लेकिन हमने यहां 5x आय मानी, यहां हमने जल्दबाजी में कितना लिया? 4x लिया है, तो इसको हम कितना लेंगे? 5x। यहां आप समझ रहे हैं, 4 ले लिया था, जो कितना लिया? 5x। तो इस सवाल को दोबारा कर लेते हैं। देखें, जल्दबाजी में हमने संख्या गलत ले ली। अगर हम 4 लेते तो बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन हमने लिया कितना है? 5 की जगह मतलब 4 ले लिया।
आई कितनी बेटा 5x मानी, हमने यहां जल्दबाजी में 4x ले लिया, वापिस कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। 3x माइनस 1000। भाई खर्चा पूछा है, ए और बी का अनुपात जो है खर्चों का वो दिया कितना है, खर्च का अनुपात 1:2। ए का खर्च कितना है 3x माइनस 1000 बटा बी का खर्च है 5x माइनस 1000 बराबर 1/2। दोनों का वज्र गुणा होगा, 2 किससे गुणा होगा 3x माइनस 1000 से, और 1 किससे गुणा होगा 5x माइनस 1000 से। 6x माइनस 2000 बराबर 5x माइनस 1000, ले जाओ उधर 6x माइनस 5x बराबर 2000 माइनस का इधर आया प्लस का, 2000 माइनस 1000, 6x में से 5x गया, x बराबर 2000 माइनस 1000, 1000 आ गया, x का मान आ गया 1000। तो ध्यान दें जो i है a की वो कितनी आ जाएगी बच्चों 3x, मतलब 3 × 1000 बराबर 3000। 8000 वाला बच्चा बिल्कुल सही था, शाबाश। 4000 वाला नालायक कूदता ही बदमाशों। ध्यान दें 5 × 1000 5000। तो ध्यान दें योग कितना वास्तव में आएगा 3000 प्लस 5000, 8000 आपका योग आएगा। ठीक है, ये ध्यान दें। चलिए कोई बात नहीं, मानवीय त्रुटि होती रहती है, लेकिन ध्यान दें। ठीक है, चलो कई बच्चे कह रहे हैं सर आगे चलो, समझ में आ गया। तो भाई सुने, हमने यहां क्या करा, जल्दबाजी में 5x की जगह 4x ले लिया, वो एक मानवीय त्रुटि थी। बाकी सवाल मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ए और बी का अनुपात 3:5 है, 3x और 5x मान लिया, बचत 1000 है। खर्च क्या होता है आई माइनस बचत, ए का खर्चा आई 3x माइनस बचत 1000, बी का खर्चा 5x माइनस 1000। खर्चों का अनुपात 1:2, खर्च को अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया 3x माइनस 1000 बटा 5x माइनस 1000 बटा बराबर 1/2। इसको हल किया, x का मान 1000 आया, तो a की आई 3x, 3 × 1000 3000, b की आई 5x, तो 5 × 1000 5000, योग तो 8000। आंसर इसका करेक्ट 8000 है। जल्दबाजी में हमने गलत कर दिया था इसको, ये ध्यान देना है। कैलकुलेशन में एक भी शब्द ऊपर नीचे लिया तो गए काम से। चलिए अगला प्रश्न है, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है बेटा। चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है और हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है। तो बेटा किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं चाल को 5/18 से, 18,18,18.90, तो उत्तर कितना आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। उत्तर कितना आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। समय कार्य का सवाल है बच्चों अगला। ये आसान सवाल है बिल्कुल। 3 व्यक्ति दिए हैं, तीनों का अलग अलग का समय दिया है काम करने का। ए बी सी है, वो 10, 15, 30 दिन में काम करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। बोर्ड पे ध्यान दें। तो भाई सीधा ही मैं लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा बच्चों कि सीधा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। 2 है तो 2 जोड़ते हैं, 3 है तो तीनों को जोड़ लेते हैं, आसान है। लसअप कितना आ जाएगा, भिन्नों की जोड़ करनी, हरों का लसअप लेना, 10, 15, 30 का लसअप 30। 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 को 1 से किया 3। 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को 1 से किया 2। 30 का भाग 30 में 1 बार ही, 6/30 आया 1/5 भाग। ये 1 दिन का समय, 1 दिन का कार्य आया है, तो कुल समय इसका उल्टा होगा 5 दिन। ठीक है, कुल समय कितना आ जाएगा 5 दिन। आसान सवाल था भैया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। घातांक का प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे बच्चों 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1/2 की घात -3। बिल्कुल आसान। देखो एक नियम बताया था मैंने, a की घात -m है, 1/a की घात -m है। जब हर में घात का चिन्ह माइनस का, उसको अंश में ले जाओगे तो घात का चिन्ह किसका होगा प्लस का। भाई नियम क्या है घातांक का, ऊपर से नीचे लाएं या नीचे से ऊपर ले जाएं, घात का चिन्ह चेंज होगा। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो 1/a की घात -m माइनस है, ऊपर लेके गए तो ये घात का चिन्ह किसका हो गया प्लस का। तो ये क्या हो गया 2 की घात 3, मतलब 2 × 2 × 2।
उत्तर निकल के कितना आ गया बच्चों 8। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, मतलब आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है। सुनिएगा भाई, हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमें आता ही है। एक चीज याद रखें, जनसंख्या वाला जो सवाल है वो सदैव चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो करते हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है उसी से करेंगे। एक तो जनसंख्या का सवाल कि भाई किसी गांव या शहर की जनसंख्या इतनी है, वो इतने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, तो उसमें सूत्र में 100 प्लस ले लेते हैं। कई बार ये भी कहता है बच्चों कि गांव की जनसंख्या इतने प्रतिशत की दर से घट रही है, तो वो दर 100 माइनस कर लेते हैं। भाई ब्याज निकालते समय हम 100 प्लस करते हैं, लेकिन अगर कहता है गांव की जनसंख्या इतनी 25% की दर से बढ़ रही, तो कितना लेंगे 100 प्लस 25 125, और कह रहा है 25% की दर से कम हो रही है, तो 100 माइनस 25 कितना ले लेंगे 75। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 24,000 है, 25% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला सूत्र लगा देना। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P कोष्टक 1 प्लस R/100 की घात T। चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है P कोष्टक 1 प्लस R/100 की घात T, यही सूत्र है बच्चों। P मूलधन कितना है 24,000 इंटू 25% की दर से बढ़े, तो 100 प्लस 25 कितना 125/100, 2 वर्ष कह रहा है, तो 125/100 काटा इसको, 25 से 5/4, 5/4, 4 इंटू, अच्छा 4 का भाग दिया पहले, इसमें कितना है 6 बार 6 चौक 24, फिर 4 का भाग दिया इसमें बेटा, कितना है 1500, ये कितना हो गया 1500 इंटू 5 25, गुणा कर लो इसको, ये कितना आ गया 375, पीछे 2 0, 37,500। तो हमें ये नहीं पूछा है कि जनसंख्या कितनी हुई। अगर पूछता जनसंख्या कितनी हुई तो क्या होता बच्चों, मिश्रधन पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है जनसंख्या कितनी बढ़ी। हमें क्या पूछ रहा है बच्चों, जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो बढ़ी कितनी है, मतलब जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, कि भाई कुल कितनी हुई है, बढ़ के 37,500 माइनस पहले कितने थी 24,000, तो बढ़ी कितनी घटाया तो 13,500। ये ध्यान दें। तो जनसंख्या का सवाल जो है वो सदैव चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र से करना है। एक तो वो चीज, दूसरा बच्चों जनसंख्या के साथ अगर ऐसा भी कहता है, जनसंख्या कई बार ये कहता है कि प्लॉट की कीमत 4 लाख है या एक स्कूटर की कीमत 40,000 है, उसमें इतने प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हो रही है या इतने प्रतिशत की दर से घट रही है। समझ रहे हैं बात को? तो 100 प्लस ले लो, दर बढ़ रही है तो, घट रही है तो 100 माइनस ले लो और इसको हल कर लो आप। चलिए अगला प्रश्न, यह प्रतिशत का प्रश्न है, इसमें ट्रिक बताई हुई भैया, और ये सवाल अक्सर आते हैं। सीधा ट्रिक है इसमें, वृद्धि होती है तो 100 प्लस लेते हैं, कमी होती है तो 100 माइनस लेते हैं। कह रहा शक्कर की कीमत में 25% कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगे, मूल्य वृद्धि ना हो। हमें प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि यार कीमत में 25% की कमी हुई है तो खपत में भी कितने % बढ़ोतरी कर लो, 25%। नहीं नहीं, इतना फर्जी सवाल थोड़ी देगा वो। हमेशा ध्यान देना, ये 25% है, उत्तर हमेशा अलग आएगा। ठीक है, तो ध्यान दें, कमी कह रहा है, देखो कमी कह रहा है प्यारे बच्चों, तो x/100 माइनस एक्स इंटू 100 ये होता है। x कितना है 25/100 माइनस एक्स कितना 25 इंटू 100, तो 25/75 इंटू 100, 25 एकम 25, 25 75, 100/3, 33 सही 1/3% हमें खपत में क्या कर देनी चाहिए, वृद्धि। ठीक है, 33.33 बिल्कुल सही जवाब बच्चों। अगला प्रश्न करते हैं भैया। ये देखो वर्गमूल है, दशमलव की संख्या भी है, अच्छा सवाल है। ठीक है, आसान लेकिन कंसेप्चुअल सवाल है, मतलब आपको पता होना चाहिए काटना वगैरह, वर्गमूल गणमूल सब।
भैया ऊपर भी वर्गमूल है, ऊपर है अंडर रूट 576 बटा नीचे है अंडर रूट 0.36, पूरे पर अंडर रूट आ गया तो 576 बटा 0.36 है ये भैया, पूरे पे अंडर रूट आ गया 576 बटाइए। अब नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर 1 आया, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, ये ऊपर नीचे अंडर रूट था, पूरे पे अंडर रूट ले लिया, ठीक है ये आ गया, पॉइंट नीचे ऊपर 1, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0। अब इसको काटते हैं बेटा, ध्यान दें 6 से कट रहा है 6 बार, 6 का भाग दिया 9 छंगारी 54, 57 में 54 घटाऊं बेटा लार कितना रही 3, 3 लिख दिया 36, 36 में 6 बार, ठीक है। अच्छा फिर कटेगा 6 का भाग इसमें दिया 1 बार, फिर ये 3 16, ठीक है। काटना खैर मेरे ख्याल से आप लोगों को आता होगा, तो पीछे बचा क्या 16 इंटू 100 है ये, तो 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10, आंसर आपके निकल के कितना आ जाएगा बच्चों 40। देखो वर्गमूल ऊपर भी था नीचे भी था, मैंने वर्गमूल पूरे पे ले लिया, नीचे पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के एवज में ऊपर 1, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0, 36 से इसको काटा, ऊपर 16 रहा, 16 इंटू 100, 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10, 4 इंटू 10 40 आंसर आ गया। कहीं बच्चों ने दिया है, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है, भाजकता के नियम का प्रश्न है भैया, आसान प्रश्न है, अगर सूत्र याद है तो इसमें सूत्र याद होना चाहिए। भाजकता का नियम क्या है याद रखें कि भैया भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना होगा, भाजक कितना है 12, तो भागफल है 4 प्लस शेषफल है 3, 12 चौक 48 प्लस 3, आंसर कितना आया 51, ठीक है। आंसर निकल के कितना आ गया 51। अगला प्रश्न करते हैं भैया, गणितीय श्रृंखला आ गई बच्चों, श्रृंखला है 4, 5, 13, 40, 104। ठीक है, इसका आंसर बताएं बेटा। देखो इसमें क्या जुड़ रहा है बेटा, वर्ग संख्या, एक की वर्ग संख्या 1 जुड़ी है, फिर 2 की वर्ग संख्या 2 जुड़ी है, मतलब 4 जुड़ी है, फिर सॉरी घन संख्याएं जुड़ रही है, वर्ग संख्या नहीं जुड़ रही, घन संख्या। शुरुआत में लगा वर्ग संख्या लेकिन घन संख्या, पहले 1 जुड़ा है, आप सीधा ही देख लो ना, पहले 1 जुड़ा है, फिर 8 जुड़ा है, फिर 27 जुड़ा है, फिर 64 जुड़ा है। तो ये क्या है, 1 की घन संख्या, 2 की घन संख्या, 3 की घन संख्या बेटा, 4 की घन संख्या, आगे किसकी घन संख्या जुड़ेगी, 5 की घन संख्या। 5 की घन संख्या कितनी होगी 125, 5 जोड़ी 25, 25 पंजे 125, 104 प्लस 125 229। चलिए अगला प्रश्न करते हैं बेटा, x, t, p सुनिएगा, x, t, p, x कितने नंबर होता है 24, t कितने नंबर होता है p, t 20, p कितने नंबर होता है 16,
क्या हो रहा है बेटा, 4 घट रहा है, पहले 4 घटा, फिर 4 घटा, 4 फिर घटाएंगे, 16 में से 4 घटाएंगे, पीछे कितना रहेगा 12, 12 मतलब क्या हुआ L। सुनिएगा, अब इसमें कह रहा है, ये बिल्कुल आसान है, चारों संख्याओं को जोड़ दिया बाहर वाली को, 2 + 1 + 4 + 3, तो अंदर वाली संख्या आ गई 10, 4 + 5 + 5 + 4, अंदर वाली संख्या आ गई 18, तो 5 + 6 + 4 + 7, ठीक है ना। तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, ये आपका आंसर है। बाहर वाली चारों संख्याओं को जोड़ने से भीतर वाली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। दिशा दूरी का प्रश्न है बच्चों, करते हैं इसको। सुनिएगा, कह रहा है सुमित ने पूर्व की ओर 6 मीटर चलने के बाद, सबसे पहले हम दिशा सूचक बना देते हैं भैया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। सुमित ने पूर्व की ओर 6 मीटर चलने, यहां से 6 मीटर पूर्व में चला, ये 6 मीटर पूर्व की ओर 6 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर, दाएं मतलब राइट हैंड साइड, जीमने हाथ मतलब नीचे, इधर आप खुद को रखोगे तो दाएं मतलब नीचे, दाएं मुड़कर 6 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर पुनः 6 मीटर की दूरी तय करता है, यहां आ गया 6 मीटर। फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 14 मीटर जाता है। उत्तर दिशा कौन सी है, मतलब वापिस यहीं से जाएगा 14 मीटर। अब पूरा 14 मीटर जा रहा है बच्चों, तो 6 तो वापिस इधर ही गया ना, 6 तो जो दूरी पहले से आई है, ये दूरी आया है और फिर वापिस गया है, तो 6 वापिस चला दिए, दूरी कितनी होगी एक प्रकार से 8 मीटर हो जाएगी ये दूरी। इसी दिशा पे 6 तो ये चला दिया आया, फिर टोटल 14 चला है, तो 14 - 6 ये दूरी कितनी 8। तो बताओ सुमित आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में, ये दूरी पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज बन जाएगा। दिशा कौन सी, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो दिशा तो हो गई बच्चों उत्तर पूर्व, और पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा इसमें कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 6 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 64 + 36, कर्ण स्क्वायर बराबर 100, कर्ण बराबर वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल 100 का वर्गमूल, कर्ण आ गया 10। अब कर्ण आपके पास प्यारे बच्चों 10 आ गया, तो 10 मीटर, और दिशा कौन सी है उत्तर पूर्व, 10 मीटर उत्तर पूर्व। वेरी गुड, खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आज की इस क्लास का, इस टेस्ट पेपर का। कह रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है भैया, सबसे पहले देखो इससे ये आकृति बन रही, कैसे बन रही है, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें, बस केवल क्या हो रहा है, त्रिभुज वहां जा रहा है और ये जो भरा हुआ गोला है ये नीचे आ रहा वृत्त, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, प्लस उधर जाएगा। ये तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है भैया, सी ऑप्शन है भैया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में यहीं तक। ठीक है, कल हम लोग फिर नया टेस्ट पेपर लेकर हाजिर होंगे। इन सवालों को आप वापस मिलाएं, सूत्रों को रटाएं। सूत्र टेलीग्राम चैनल पे डेली भेज रहे हैं बच्चों। धन्यवाद।